हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में इस वाला में। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के वो क्वेश्चंस जो एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट तो हैं ही, लेकिन इनको हम आपको बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे। तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़िए। तो क्वेश्चंस हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए जो क्वेश्चंस है वो कह रहा है यदि आपको हम क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि 2 वर्ष के लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से, ये 5% क्या है, दर है। सबसे पहले ये क्वेश्चन जरा ढंग से समझिएगा विधिवत, उसके बाद हम आपको 2-2 सेकेंड वाले सभी कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो तरीका क्या है, देखिए यहाँ 2 वर्ष कह रहा है, यानी कि जो हमारा समय है, अरे भाई जो टाइम है वो कितना है, 2 साल का है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा जो 5% होता है, ये क्या है, ये दर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, दर की। कितनी है, 5% है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या दिया गया है, आप जरा इस पर भी ध्यान करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस में ये समझ जाएंगे कि कहाँ पर क्या होता है तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज को हम कहते हैं CI। क्या कहते हैं, CI। तो CI कितना हमको दिया गया है, 328, ठीक है। अब एक बात बताइए, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आप बेहतर समझिए, फिर आपको इसी क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे वो बताएंगे। तो देखिए हम कुछ नहीं करते हैं, जो हमारी दर होती है यानी कि जो रेट होती है उससे हम क्या करते हैं, 5% जो लिखा है यानी कि 5% जो लिखा है इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आप कहोगे भैया 5%। अब देखिए ये जो प्रतिशत होता है, क्या ये कह रहा है कि प्रतिशत, प्रतिशत ये भी आप सीख लीजिए आज इसी वीडियो में। प्रति का मतलब बटे में, अरे भाई प्रति ये जो इतना है इसका मतलब बटे में, और शत का मतलब कितना, 100। प्रति का मतलब बटे में और शत का मतलब 100, यानी कि ये जो 5 है, अगर हमको 5% की वैल्यू निकालनी है तो देखिए 5 तो हमने लिख दिया, लेकिन उसके बाद आगे क्या लिखा है, प्रति और शत। तो प्रति का मतलब बटे में, लेकिन कितना, शत, शत का मतलब 100। अरे भाई शत का मतलब 100। 5 एकन 5, 5 दूना 10, यानी कि 5% की वैल्यू कितनी है, 1/20। लेकिन हम आपको ये बार बार निकाल के नहीं बताएंगे, ये आपको याद करना होगा कि 5% की वैल्यू कितनी होती है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये मान डायरेक्ट याद होने चाहिए। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं वो समझिए जरा। क्वेश्चन हमारा दर कितनी थी, 5%, ठीक है। तो 5% का मतलब हुआ 1/20। अब आप समय पर गौर करिए, समय कितना है, 2 साल का। कितना है, 2 साल का, ठीक है। 5% का मतलब मैंने आपको कितना बताया, तो कहोगे 1/20। समझिए क्वेश्चन ऐसे उड़ाएंगे। टाइम हमको 2 साल का दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे लिखा होता है वो वास्तविक चीज़ होती है, और ऊपर जो लिखा है उतने की वृद्धि या घाटा होता है, या आप कह सकते हो लाभ या हानि होती है। यानी कि अगर हमारा मूलधन 20 था, इधर हमारा मूलधन रहता है 20 पर 1 की वृद्धि हो रही तो कहोगे 21 हो रहा है, लेकिन कितने सालों की बात की गई, 2 सालों की। तो हम इसी को एक बार और लिख देंगे भैया, कितनी बार, एक बार और। इसकी आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, यानी कि 20 विषयम 400 और 21 विषयम 441, कितना, 441। अब देखिए जरा क्वेश्चंस कहा गया था, क्वेश्चंस ने कहा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 328। एक बात हमको बता दो, ये आपका क्या है, ये आपका है मूलधन यानी कि P, और ये क्या है, अमाउंट यानी कि A, ठीक है। तो इनके बीच में जितना आता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यहाँ पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, तो कहोगे 400 से 441, यानी कि 41 का हमको क्या मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। लेकिन क्वेश्चंस में हमको 328 रुपये सीधे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि 41 यूनिट की वैल्यू 328 है। हमसे कितनी यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चंस में, देखिए हमसे कह रहा है तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि का मतलब मूलधन, अरे भाई राशि का मतलब क्या होता है, मूलधन होता है। मूलधन हमारा कितना है, तो कहोगे 400। यहाँ पर यूनिट में 400 है, ठीक है, कितना है, 400। अब देखिए जरा, ये हम बेसिक से आपको बता रहे हैं, चिंता मत करिएगा, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। तो कहोगे 41 एकन 41, 41 अट्ठे 328, 8 की गुणा कर दीजिए 400 से, तो 8 चक्कू 32 और 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कि अरे भाई हमारा जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 3200 होगा। कितना होगा, 3200 होगा। यही आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, देखिए, अरे भाई 3200, डी, यानी कि डी पावर देवसेना, ये आपका राइट आंसर है। अब चलिए हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और कैसे फटाफट उड़ाते हैं उनको समझिए, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा 3000 रुपये की राशि को, 3000 क्या हो गया आपका मूलधन, 20 प्रति वर्ष की दर से, यानी 20 क्या हो गया, ये 20% क्या है, ये दर है हमारी, ठीक है।
निवेश किया गया 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको दर उठाना है और कुछ नहीं छूना है। तो दर कितनी दी गई, 20%। कितनी दी गई, 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 1/5। आप वैसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5 हुआ, ठीक है। यानी कि 5 हमारा मूलधन था। यहाँ पर P और A का रेशियो बनता है, किसका, P और A का। यानी कि अगर हमारा 5 मूलधन था, उस पर 1 की क्या हुई, वृद्धि हुई, यानी कि 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। लेकिन समय कितने साल का है, तो कहोगे 2 साल का है, यानी कि इसको हमें एक बार और लिखना है। या आप एक बार लिखें या आप इसी का स्क्वायर कर दें, बात एक ही है। कितनी है, बात एक ही है। यानी कहोगे 5 25, अरे भाई 5 का स्क्वायर 25 से कितना बन रहा है, 6 का स्क्वायर 36। अब आप यहाँ पर हमको ये बताओ कि ब्याज कितने का मिला, 25 से 36 हो रहा है, तो कहोगे 11 का बीज मिला। कितने का, अरे भाई 25 5 30 और 6 36, यानी कि 11 का ब्याज मिला। लेकिन ये 3000 रुपये की राशि, मूलधन हमारा कितना वहाँ दिया गया क्वेश्चंस में, तो कहोगे मूलधन हमको 3000 क्वेश्चंस में दिया गया। लेकिन हमारा मूलधन कितना है, तो कहोगे 25। अरे भाई हमारा मूलधन कितना है, 25, यानी कि 3000 जो है वो 25 यूनिट की वैल्यू है। हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि हमसे ये 11 यूनिट की वैल्यू ये पूछ रहा है। यहाँ पर ब्याज कितना मिला, 11, और यही वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी कि हम 11 से मल्टीप्लाई करवा देंगे जिसकी वैल्यू पूछी है। वही बात आ गई, एक समोसे की कीमत अगर 2 रुपये है, 20 समोसों की कीमत बतानी है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाओगे। अब देखिए 25 एकन 25, 25 एकन 25, बचेंगे 5, 25 दूना 50, एक जीरो लगा दीजिए। 120 की आप 11 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो कहोगे 11 जीरो 0, 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 एकन 11 और 13, यानी कि जो हमारा 1320 है। अरे भाई ये 1320 जो है वही हमारा क्या है, CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो कैसा लगा क्वेश्चंस। अब देखिए ये क्वेश्चंस कोई खेल नहीं है, ये सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड हैं, पूछे हुए हैं, वो भी SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12,000 रुपये को 20%, आपको कुछ मत नहीं करना है, सिर्फ दर को उठाइए। तो कहोगे दर तो हमको 20% दी गई। अब आपको पता है कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट बताओ, 1/5। यानी कि अब हम बार बार मूलधन और अमाउंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जो आगे लिखा जाता है, यानी कि जो नीचे होता है वो हमारा मूलधन, और उस पर बढ़ोतरी कितने की हुई, 1 की, ये हमारा क्या बन जाता है, अमाउंट। 5 पर 1 की वृद्धि, तो 6 हो गया। समय कितना दिया गया उसके बाद, 2 साल का। अरे भाई समय कितना है, 2 साल का। 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, इसी को एक बार और लिखेंगे या फिर दोनों का स्क्वायर कर देंगे उन्हीं का। तो कहोगे यहाँ पर तो गुणा करोगे तो बना 25 से 6 36, कितना का मिल रहा है ब्याज। तो कहोगे ब्याज तो यहाँ से 25 से जब 36 पे जाएंगे तो 11 का ब्याज मिल रहा है। कितने का, 11 का। ये 11 क्या है, ये हमारा ब्याज मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन ने कहा 12,000, तो 12,000 क्या है, वहाँ मूलधन है। अरे भाई 12,000 क्या है, तो कहोगे मूलधन है। क्या है, मूलधन है, ठीक है। हमारा मूलधन कितना है यहाँ, कहोगे 25, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू है। जो चीज़ क्वेश्चन में दी गई हो वो चीज़ आप यहाँ से लिख लीजिए, उतने ही यूनिट की वैल्यू वो होती है, ठीक है। यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12,000 है। पूछा क्या है, कह रहा है ब्याज कितना है, तो ब्याज भैया हमको कितना मिल रहा है, 11, यानी कि हम 11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। कैसे, 25 एकन 25, 3 अंकों में ले जाइए, 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100, बचेंगे 20, हो जाएंगे 200, 25 अट्ठे 200 और एक जीरो। इसकी मल्टीप्लाई 11 से, 11 जीरो 0, 11 अट्ठे 88 के 8, हासिल लगे 8 के चौक 44 और 8 52, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5,280 रुपये। ये हमारा क्या है, CI है। अरे भाई ये क्या है, CI है। ऐसे ही क्वेश्चंस SSC में बार बार आते हैं, और SSC में ही नहीं, आप रेलवे कोई भी एग्ज़ाम आप दे लीजिए, लेकिन क्वेश्चन इससे टॉप नहीं आएगा क्योंकि SSC एग्ज़ाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 900 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 900 रुपये की राशि है 2 वर्षों के लिए, दर कितनी है, दर को आप उठाओ। तो कहोगे भैया दर हमको यहाँ पर दी गई 10%, ठीक है, कोई बात नहीं। 10% का मतलब कितना होता है, तो कहोगे 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 होता है। यानी कि अगर कोई चीज़ 10 थी, 10 पर 1 की वृद्धि हो रही तो कितनी बन जाएगी, 11, ठीक है। चलिए देखिए, अब समय 2 साल का है, 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो 10 दाम 100, उधर 11 के रहिए में 121, यानी कि ब्याज कितना मिला, तो कहोगे 21 यूनिट का हमको ब्याज मिला। लेकिन हमसे पूछा है मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब अमाउंट, यानी कि हमसे 121 यूनिट की वैल्यू पूछी है, ठीक है। लेकिन 900 रुपये क्या है, मूलधन है। मूलधन कितना है, 900 रुपये। वहाँ पर 900 रुपये हमारा मूलधन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 100 रुपये जो है वो हमारा मूलधन है।
भाई ये इधर मूलधन होता है, इधर अमाउंट होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है मिश्र धन बताओ, तो डायरेक्ट आप कह सकते हो मिश्र धन कहाँ है, 121, ये 121 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वही हमारा मिश्र धन है, ठीक है। 100 यूनिट की वैल्यू 900 थी, 121 यूनिट की वैल्यू बतानी है, कोई बात नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद हो गए, 9 से गुणा कर लीजिए 121 में, 9 1 9, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 1 9 1 10, 1089 रुपये हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। यही हमारा क्या है भाई, मिश्र धन है। चलिए अगला देखिए गाइस, अगर क्वेश्चन सभी समझ में आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 12.5% इसमें दर दी गई। देखिए जब भी आपको पॉइंट वाली दर दी गई हो तो आप उसको तुरंत जो तरीका हमने बताया उसके हिसाब से आप उसमें तुरंत बदलिए, किसमें, भिन्न के रूप में, ठीक है। तो देखिए 12.5 है, चलिए यहीं पे आपको बताते हैं कि जो 12.5 है ये 12.5% है, प्रतिशत के लिए बटे में 100 लाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और दशमलव लगा है, दशमलव हटाओगे यहाँ भी जीरो आएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करिए जरा, तो कहोगे 25 से अगर हम काटें तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, जीरो, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि जो 1/8 होगी वो हमारी 12.5% की वैल्यू होगी। समझ में आई बात? अरे भाई 12.5% की वैल्यू कितनी होगी, 1/8 होगी। चलिए इसी टाइप से हम क्वेश्चन को लगाएंगे, यानी कि जो 12.5% हमको दिया गया है इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई है, ये जो 12.5% है इसकी वैल्यू कितनी होती, 1/8, यानी कि अगर कोई चीज़ 8 थी तो उस पर 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 9, ठीक है। अब जरा समझिए क्वेश्चन को, यहाँ पर टाइम दिया गया 3 सालों का, कितना, 3 सालों का टाइम है, ठीक है। 3 सालों के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 2 साल के लिए स्क्वायर, 3 साल के लिए क्यूब। समझ में आई बात? चलिए 8 का क्यूब करोगे तो 512, और 9 का क्यूब करोगे 729, 9 ने 81 ने 729, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन के ऊपर एक निगाह डालिए, क्वेश्चन कह रहा है 5120 रुपये की राशि, यानी कि मूलधन हमको 5120 दिया गया है, लेकिन हमारा मूलधन कितना है, तो कहोगे 512, यानी कि 512 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5120। ये जो 5120 है ये कितनी यूनिट की वैल्यू है, अरे भाई 5120 कितनी यूनिट की वैल्यू है, तो कहोगे ये हमारी 512 यूनिट की वैल्यू है। कितनी यूनिट की, 512 यूनिट की। चलिए ठीक है, 512 यूनिट की वैल्यू हो गई, ठीक है। हमसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 512 से कोई धन 729 हुआ, कितने का मिला, तो घटा लीजिए, 9 में से 2 गया, अरे भाई 9 में से 2 गया तो बचे 7, ठीक है। 2 में से 1 गया तो बचा 1, ठीक है। 7 में से 5 गया तो बचा 2, यानी कि 217 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। 512 से 512 बर्बाद हो गया एक बार में, और वहाँ जीरो, 10 से आप गुणा करवा दो 217 में, तो कहोगे 21 और 7 तो ऐसे रहेगा, और एक जीरो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 2170 रुपये हमारा क्या होगा, बताओ 2170 रुपये हमारा क्या होगा, तो यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या होगा, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दर कितनी दी गई, 25%, ठीक है। 25% हमको दर दी गई, रेट, तो 25% का सीधा सीधा मतलब कितना होता है, कहोगे 1/4, यानी कि अगर मूलधन हमारा 4 था, मूलधन अगर 4 था उस पर 1 का हमको ब्याज मिल गया तो कितना हो गया 5, लेकिन समय कितना है, तो कहोगे समय 2 वर्ष। देखिए 2 वर्ष, ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए स्क्वायर, अरे भाई सिंपल सा 2 वर्ष के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, तो 4 चक्कू 16 और 5 25। अब जरा समझिए बात को, क्वेश्चन ने कहा चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए हैं, कितना है चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो कहोगे 16 और 9 25 होते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 9 का मिला है, कितने का, 9 का। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी 10125 ये जो है ये कितनी यूनिट की वैल्यू है, तो कहोगे 9 यूनिट की, क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 9 है, ठीक है, और वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 10125। समझे? अब देखिए पूछा क्या हमसे, हमसे कह रहा है तो इन दोनों वर्षों के बाद मिश्र धन यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, अमाउंट तो यही है हमारा। चलिए निकाल दीजिए। अब देखो जरा, इसको हम 9 से ही डिवाइड कर देते हैं, 9 1 9, ठीक है। इधर देखिए जरा, 9 से डिवाइड करोगे तो 9 1 9 बचा 1, फिर से 9 1 9,
बचे 2, 22 हो गया, 9 दूना 18 और 4 22 होते हैं, 9 पच्चे 45। 1125 की आप 25 से मल्टीप्लाई करवा दो तो कहोगे 25 पंचे 125 के 5 हासिल लगे 12, 25 दूना 50 और 12 62 के 2, 62 के 2 हासिल लगे 6, 25 एकन 25 और 6 31 का 1 हासिल लगे 3, 25 एकन 25 और 3 28। यानी कि ये जो हमारा आया है 28125, ये हमारा राइट आंसर होगा। 28125 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। समझ में आई बात? क्वेश्चन कैसा भी हो, देखिए एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है, समझे? चलिए अगला देखिए गाइस, अगर हमारी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। अब देखिए ये थोड़ी अलग टाइप आई है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम आपको धाकड़ तरीके से कैसे सॉल्व कर पाते हैं उसको समझिए। यहाँ पर आपको समय डायरेक्ट न देकर, वहाँ पर देते थे 2 साल 3 साल, यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया। यहाँ पर समय दर हमको दी गई 8%, ठीक है? कितनी दी गई? 8% दी गई है, ठीक है? दर कितनी दी गई? 8%। और 8% का आपको मतलब पता ही है कितना होता है, तो कहोगे अगर हम 8/100 करेंगे तो 4 दूना 8 और 25 चौके 100 यानी कि 2/25। अरे भाई 2/25 कैसे आया? कहोगे 8 के बटे में हम 100 करेंगे, ठीक है? जब डिवाइड करोगे 4 दूना 8 और 25 चौके 100 यानी कि 2/25 हो जाएगा, समझे? चलिए अगला देखिए, मतलब इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने हमको टाइम दिया 2 सही 5/8 वर्षों का, लेकिन भैया दर तो वार्षिक है क्योंकि कह रहा है प्रतिवर्ष, ठीक है? दर कैसी है? वार्षिक रूप से। तो देखिए इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक बात हमको बताओ, 3 वर्ष हैं, 3 वर्ष नहीं 2 सही 5/8 वर्ष हैं, ठीक है? तो यानी कि पहले वर्ष भी दर हमारी इतनी रहेगी, ठीक है? पहले वर्ष के लिए भी दर इतनी, दूसरे वर्ष के लिए भी दर इतनी रहेगी, लेकिन 2 वर्ष है ना, इनको अलग अलग कर लिया। जैसे ये है, इस समय को अगर तोड़ो तो कहोगे 1 वर्ष और फिर 5/8 वर्ष, यही तो बना भाई। 1 वर्ष ये, 1 वर्ष ये, 5/8 वर्ष ये इतना है और ये 3 बार में हमको बताना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 सालों के लिए तो दर हमारी यही है 2/25, लेकिन जैसे तीसरा साल आएगा वैसे दर हमारी कैसी हो गई? समय की 5/8 गुना, क्योंकि समय हमारा 5/8 हुआ है तो दर भी 5/8 हो जाएगी, ठीक है? कितनी हो जाएगी? 5/8 हो जाएगी। चलिए देखिए, यानी कि पहले साल हुई होगी 25 से 27, ठीक? दूसरे साल भी 25 से 27 और तीसरे साल देखिए समय जो हुआ अपने आप का 5/8, तो दर भी अपने आप का 5/8 होगी। दर कितनी थी? 8%। ये होगी अपने आप का कितना? 5/8। 8 से 8 कट जाएगा तो 5% रह जाएगी, और 5% का मतलब 1/20 होता है, यानी कि 20 से 21 हो जाएगी। बस ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे इन तीनों की गुणा करके। अब देखिए पूरा समझ लीजिए, लेकिन आंसर आप कमेंट में करोगे। इन तीनों की गुणा करके इधर इनकी गुणा, इधर इनकी गुणा। उसके बाद देखिए आपको इतने की राशि कहा गया है, ये आपको क्वेश्चन में मूलधन दिया गया है। यहाँ आपका मूलधन जितना इनकी गुणा आएगी वही मूलधन होगा। उतने यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 12,000 रुपये। और पूछा क्या गया? ब्याज पूछा गया है। आप फ़ौरन निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा जरूर जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका उसी टाइप का है। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए ये एक क्वेश्चन देखिए। इसमें दर आपको दी गई है 15%। 15% का मतलब कितना होता है? तो कहोगे 3/20 होता है, ठीक है? कितना होता है? 3/20 होता है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इनमें कुछ करना नहीं आपको। सिर्फ आप इतना अगर सीख गए, समय कितना दिया गया था? 2 सही 2/3 वर्ष। तो इसमें आप एक चीज़ समझ जाओ, सिर्फ पहले साल हमारा 1 वर्ष हो गया, दूसरा हमारा 1 वर्ष हो गया, तीसरा जब आएगा तीसरे में 2/3 रह गया वर्ष, ठीक है? यानी कि पहले साल के लिए भी दर उतनी ही रहेगी जितनी दी गई, क्योंकि दर हमारी वार्षिक है। दूसरे साल भी दर उतनी ही रहेगी, लेकिन तीसरे साल समय कितना हो गया? अपने का 2/3, दर भी अपने का 2/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दर भी अपने का 2/3 हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए 15% जो है, 15% का मतलब कितना होता है? तो कहोगे 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, यानी कि 3/20। यानी कि पहले साल भी कितना होगा? 20 से 23 होगा, 20 से 23 होगा, ठीक है? दूसरे साल भी कितना होगा?
20 से 23 होगा। लेकिन तीसरे साल क्या होगा ये समझिए, 2/3 जब समय 2/3 होगा यानी कि दर कितनी थी 15, तो कहोगे 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, यानी कि दर हो जाएगी 10%। और 10% का मतलब 1/10। अरे भाई 10% का मतलब यही तो होता है 1/10, यानी कि 10 पर 1 की वृद्धि, यानी कि कहोगे 10 से 11। कितना? 10 से 11। समझे? अब इसको उड़ा सकते हो, इनकी गुणा कर लो तीनों की। 20 सेम 400 और 400 तो 52 कितना होता है, तो कहोगे 4000 होता है। इधर कितना बना? 4000। इधर बना हमारा 4000 और उधर 23 की गुणा करो। जब 23 की गुणा करोगे तो कितना आएगा? देखिए 23 × 23, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4। जोड़ोगे तो 9, 6 × 6 = 12, 2 हासिल 1, यहाँ हो गए 5, यानी कि 529। 529 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। और देखिए 11 से जिस किसी भी, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ लीजिए। अगर किसी संख्या को आपको 11 से गुणा करना है, यही तो हमारी क्लास की खासियत है, हम आपको साथ साथ अगर कोई ट्रिक्स वाली बात आती है तो वो भी बताएंगे। अगर किसी संख्या को 11 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे, देखिए जो अंतिम अंक है उसको ऐसे उतारिए, फिर क्या करना है, इसको इसमें जोड़िए, 9 × 2 = 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, फिर इसको इसमें जोड़िए, 5 × 2 = 7, 7 × 1 = 8, फिर इसको सेम उतार दीजिए, इसके आगे कोई अंक नहीं, यानी कि 5819। ये आपका राइट आंसर है। चाहे वैसे आप चेक कर लीजिए, देखिए 99 के 9 हासिल लगे 9, 11 × 2 = 22, 22 × 9 = 31 का 1 हासिल लगे 3, 11 × 5 = 55, 3 = 58। समझ में आई बात? आंसर अलग नहीं होने वाला, यानी कि 5800 कितना? 19। चलिए लिख दीजिए 5819। ये तो आपको हम समझाने की बात बता रहे थे, कितना? 5819। चलिए नोट करिए 5819 कितना? 5819। अब देखिए जरा, क्वेश्चन ने आपको दिया क्या था, यहाँ कहा गया था इतने वर्षों के लिए इतनी पर, यानी कि मूलधन है कितना? 20,000। 20,000 क्या है? मूलधन है। चलिए ठीक है, 20,000 मूलधन है, हमारी बात बन गई। हमारा मूलधन कितना है, तो कहोगे 20,000। लेकिन हमारा यहाँ मूलधन कितना है, तो कहोगे 4,000, यानी कि 4,000 यूनिट की वैल्यू 20,000 है। हमसे क्या पूछा? अरे भाई हमसे क्या पूछा? सबसे पहले ये पता करो कि हमसे पूछा क्या है और क्या दिया गया है। कह रहा है ब्याज का संयोजन वार्षिक है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। कोई बात नहीं है, ज्ञात कर लेंगे। देखिए 4,000 से कोई राशि इतनी हुई है तो ब्याज कितने का मिला होगा, तो कहोगे 4,000 से 1,000 मिला, 5,000 हुआ, यानी कि 1819 का ब्याज मिला है। कितने का? 1819 का ब्याज मिला है। कुछ नहीं, काट पीट कर दो। अरे भाई सिंपल सा काट पीट कर दो, 3 0 से 3 0 शहीद हो गए, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 5 की डायरेक्ट उड़ा कर दो, 5 × 9 = 45 के 5 हासिल 4, 5 × 1 = 5 × 9, 5 × 8 = 40 का 0 हासिल 4, 5 × 1 = 5 × 9, यानी कि 9095। ये हमारा राइट आंसर है, 9095 हमारा राइट आंसर है। इतने का क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 90 और 95। ये देखिए ऑप्शन बिल्कुल चमक रहा है सामने। देखिए सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इन क्वेश्चनों को जिसने समझ नहीं पाया तो क्वेश्चन समझिए उसके 1 नंबर चला जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और करना कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ आप इतना समझ लो, ये चीज़ जितना भी समय है उसको तोड़ दो, जितने साल कहे गए हों उतने में। समझे? अरे भाई समझ में आई बात? तो गाइस कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में अगले वीडियो में। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।